मनदीप कॉमर्स क्लासेस, कैसे हैं आप सब। आज मैं दोबारा आपके सामने आ चुका हूं अपना डे 5 लेकर। मैं फिर से आपको वही बता रहा हूं, मेरा 100 डेज का चैलेंज है और किसी और को नहीं है। ये चैलेंज मेरे को खुद को है कि मेरे को 100 दिन तक आपको इतने कॉन्सेप्ट्स करा देने हैं कि आपका 11th और 12th है ना, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं सारी खत्म हो जाए। कॉन्सेप्चुअल या क्वेश्चन में कैसी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सारी खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं अपना डे 5। डे 5 पे आज मैं 12th वाले बच्चों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की इतनी डिटेल्ड वीडियो है कि ये वीडियो आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह आपके काम आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल फोकस से देखना और इस वीडियो के पार्ट्स आएंगे 2 या 3 पार्ट में। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल मास्टर बना दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बट प्लीज आप समझना बहुत तरीके से, वीडियो को स्किप मत करना। और डोंट बिलीव ऑन 1 मिनट शॉर्ट, बिलीव ऑन लॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको 95 से 100 पे पहुंचाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। चलो जी, देखो यार होता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। उस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लो जो कि है ड्राइंग्स। अरे सर, ये ड्राइंग्स कौन बताता है पार्टनर्स कैपिटल से पहले? बेटा बहुत बड़ा लॉजिक है, 99% बच्चों को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, हमेशा बच्चे इसी वजह से क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक है, चलो जी, एक बार के लिए समझ लो ड्राइंग्स। देखो, आपको सबसे पहले ये पता होगा ड्राइंग्स क्या होता है। बेटा ड्राइंग्स मतलब अगर कोई पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, पैसे विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से, किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये पैसे क्या है? ये बेटा ड्राइंग्स। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। बेटा अब ये जो ड्राइंग्स होती है ना, ये 2 तरीके से करी जा सकती है। ड्राइंग्स करने के तरीके 2 हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं बेटा अगेंस्ट प्रॉफिट। पहला क्या है? अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा है बेटा अगेंस्ट कैपिटल। सर मतलब? बेटा एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने अपना पैसा लगाया बिजनेस में। हाँ जी सर लगाया। आप उस पैसे को, वो तो आपकी मर्जी है ना, जब मर्जी से आप निकाल सकते हो उसमें से। आपने वहां से पैसा निकाल लिया, इसका मतलब आपने अपनी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर ली कि भाई जो पैसा मैंने डाला उसमें से कुछ पैसा मैंने निकाल लिया। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। सर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? बेटा बिजनेस के अंदर या तो आपने कैपिटल लगाया, अब जब कैपिटल लगाया तो उस पर आपको प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट बेटा आपको हुआ है ना, उस प्रॉफिट में से भी आप पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपने प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करी है तो बेटा वो होगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है? ठीक है सर। आगे हमेशा बेटा एक बात का ध्यान रखना, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। बेटा रीजन, प्रॉफिट से निकाल रहे हो आप, बिना प्रॉफिट शेयरिंग के। प्रॉफिट शेयरिंग होने से पहले ही आप प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है बेटा, जब भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है बेटा? जब आपने कैपिटल डाली, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। बट जब उस कैपिटल को निकाल लोगे तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना वैसे ही बंद हो जाएगा। जब उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना ऑलरेडी बंद हो गया, अब हम दोबारा से इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर देंगे तो डबल काउंटिंग होगी ना बेटा, डबल चार्जिंग होगी वो। इसलिए कभी भी जब भी आप कैपिटल से पैसा निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। प्रॉफिट से अगर आप पैसा निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो जी, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलो अब मैं बताता हूं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लिंक कैसे होता है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बस आप अच्छे से याद रखना। चलो आगे चलते हैं बेटा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बेटा आपको पता है इस अकाउंट को बनाने के लिए 2 मेथड यूज होते हैं। एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है बेटा, फिक्स मेथड हम सबसे पहले लेके चलेंगे। फिक्स मेथड को, किसको? फिक्स मेथड को।
बेटा फिक्स मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसे हम फ्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? फ्रीज कर देते हैं, एक्सेप्ट टू थिंग्स। एक्सेप्ट टू थिंग्स। फर्स्ट, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल डाल रहा है, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल डाल रहा है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। सेकंड, अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है बट अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, वो यहां पर ट्रीट होगा। समझ आया मैंने ड्राइंग्स पहले क्यों बताया था? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स का यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सा कंसीडर होगा। बट आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से वीडियो देखो, पूरे फोकस से मन लगा के। चलो जी, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स मेथड। सर आगे बताओ इसमें होता क्या है? ये तो आपने थ्योरी बता दी। बेटा थ्योरी बताऊंगा तभी तो प्रैक्टिकल समझोगे। अब सुनो बेटा, फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर दो क्यों? यार एक बात बताओ, जब तुमने कैपिटल फ्रीज कर दी और तुम कैपिटल में सिर्फ दो ही चीज़ों को एंटरटेन कर रहे हो, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो बाकी जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है, या फिर पार्टनर को रीवैल्यूएशन का या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिलना है, वो कहाँ दोगे भाई? वो दोगे दूसरे अकाउंट में, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, जो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो जी, पहले हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, सपोज कर लो बेटा दो पार्टनर ए और बी, ए और बी, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। हाँ जी, अब ये हमारा फिक्स मेथड का पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, बाय बैलेंस बीडी। सर ये आप ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हो? सर 11th हमारी पूरी वीक है, कंप्लीटली वीक है, हमें नहीं पता कि क्यों कि डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट। बेटा यहीं पे स्टॉप करो और चलो, सबसे पहले हम सीखेंगे कैपिटल क्या होता है। ठीक है बेटा, जल्दी से सुनो। जो कैपिटल होता है ना बेटा, वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। बेटा लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? सर क्रेडिट होता है, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में मॉडर्न टेक्निक में, मॉडर्न टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग में। तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा वो क्या होगी? क्रेडिट। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और घटेगी तो क्या होगी? डेबिट। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है किसी भी कारण तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और घट रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन ये निकला है कि कैपिटल का नेचर बेटा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। और जिसका नेचर जो होता है हम उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड लिखते हैं। ये आपका अकाउंटिंग रूल है, तो बेटा कभी भी इसको भूलना मत। मैंने आपको इन शॉर्ट बहुत बड़ी बात समझा दी है, तो इसको हमेशा याद रखना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बस आप समझो बहुत अच्छे तरीके से। चलो जी चलो, अब हम चलते हैं। हाँ जी, हमने बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। हाँ जी सर लिख दिया। हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब बेटा हम दूसरा आइटम, मैंने आपको बताया था कि फिक्स मेथड में जो कैपिटल होता है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें एंटरटेन करी जाती हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। बाय कैश, यहाँ पे डाल दो बेटा एडिशनल कैपिटल, ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्यों बेटा? बाय कैश, पार्टनर एडिशनल कैपिटल अपनी फर्म में लेकर आया, मतलब उसका कैपिटल बढ़ गया। अगर उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट। मैंने अभी आपको पूरा लॉजिक समझाया, ठीक है? हाँ जी सर। उसके बाद मैंने बोला बस अब एक चीज और इसके अंदर एंटरटेन करी जाएगी, टू कैश या बैंक, वो है बेटा ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कौन सी है बेटा यहाँ पर फिक्स मेथड में? सिर्फ एक, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है उसके अंदर आप कौन सी ड्राइंग्स डालोगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। उसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं। सर ये ड्राइंग्स डेबिट साइड क्यों आ रहा है? बेटा सोचो, पार्टनर ने पैसा निकाल लिया कैपिटल से, पार्टनर ने पैसा निकाल लिया। अगर पार्टनर पैसा निकालेगा तो बेटा उसका कैपिटल कम होगा। जी सर होगा। अगर उसका कैपिटल कम होगा तो उसका नेचर क्या है? क्रेडिट है सर। तो कम होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है बेटा? गुड। अगर फिर भी आपको डेबिट क्रेडिट में कोई डाउट है तो प्लीज़ 11th वाले प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने एक बेसिक
उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि बेसिक्स क्या है आपकी जर्नल एंट्री के, वहाँ से आपको सब समझ आ जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको सब समझ आया बेटा? हाँ जी सर सब समझ आया। दैट्स इट। फिक्स मेथड के अंदर हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ख़त्म हो जाता है और जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा बेटा? आपका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD। क्लियर है बेटा? फिक्स मेथड के अंदर आपका एक अकाउंट और बनता है, उसे बोलते हैं बेटा करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? बेटा एक बात बताओ, अगर कैपिटल अकाउंट आपने फ्रीज कर दिया तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना है या पार्टनर को जो प्रॉफिट देना है या पार्टनर को सैलरी देनी है वो कहाँ से दोगे बेटा? कौन से अकाउंट में दोगे? उसके करंट अकाउंट में देंगे। तो बेटा यहाँ भी एज्यूम कर रहे हैं दो पार्टनर है A B। बेटा ट्रीट सेम, कैपिटल कितने होना है वही नेचर है, सब कुछ वही है, बस अकाउंट हमने अलग कर दिया क्योंकि कैपिटल फ्रीज है। अब बेटा यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत बच्चों आपको? नहीं सर। अब हमें यहाँ पे क्या देना है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, मतलब फर्म पार्टनर को दे रही है। अगर फर्म पार्टनर को दे रही है मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो उसका नेचर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमने इसको क्रेडिट करा। बेटा सेम केस हमारा सैलरी के साथ है। बेटा सेम केस हमारा P&L एप्रोप्रिएशन के साथ है, जो उसका प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे टू कैश। यहाँ पे सर कैश, बेटा ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमने कहाँ ट्रीट किया बेटा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल सर हमने तो कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया, तो बेटा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो कहाँ ट्रीट करोगे? करंट अकाउंट में। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा, जब अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे तो बेटा उसके कैपिटल से निकलेगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना। चलो जी, यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है? बिल्कुल जी सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर है। तो बेटा ये आपने अकाउंट बंद कर दिया आपने। बेटा यहाँ जो भी बचेगा वो क्या बचेगा आपका? टू बैलेंस CD। क्या आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फ्रीज नहीं होती, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बेटा अकाउंट सीरियसली बहुत इजी है, बट तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे बैठना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ यार, अगर तुमने आज अपनी नीड समझ ली, अगर आज तुमने आज मैनिफेस्टेशन कर ली, अगर आज तुमने सपने देख लिए ना कि तुम्हें आगे कहाँ जाना है, कॉमर्स लेके तुम्हें करोड़पति बनना है या तुम्हें क्या अचीव करना है, कुछ भी जो भी बनना है, ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा। अगर तुम्हें कुछ अचीव नहीं बनना ना, कुछ अचीव नहीं करना, मैं कितना भी पढ़ा दूँ, पूरी बुक डाल दूँ, तुम तब भी नंबर नहीं लेकर आओगे, तुम तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तुम तब भी रटोगे सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए। पास होने के लिए पढ़ना छोड़ दो। अगर तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम बिना पढ़े हुए पैसे कमा लो। जाओ मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे पर्टिकुलर वही दो पार्टनर एज्यूम कर लेते हैं, पर्टिकुलर A B, डेबिट क्रेडिट। बेटा कोई बात जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ दिल पे मत लेना, वो लोग दिल पे ले सकते हो जिनका कोई फ्यूचर में पर्पज़ ही नहीं है, जिनकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, जिनकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, बस उनके पेरेंट्स उनसे बिल्कुल नाराज़ है, वो बच्चे मत सुनो मत देखो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बट अगर तुम लोग, जो लोग अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अभी से भी अच्छा कर सकते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ओके चलो जी आगे चलते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया बेटा, हाँ जी सर। उसके बाद पार्टनर को जो भी मिलेगा जिससे भी कैपिटल बढ़ रही है, बाय IOC, हाँ जी सर। बाय सैलरी, हाँ जी सर। बाय कमीशन, बिल्कुल राइट है सर, ठीक है। उसके बाद बाय P&L एप्रोप्रिएशन, हाँ जी सर, ओके रिपोर्ट है सर, ठीक है। उसके बाद बाय कैश, मतलब अरे एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया यार, यहाँ तो सब एक ही अकाउंट में ट्रीट करोगे ना, हाँ जी सर समझ गया। उसके बाद बेटा टू कैश,
सर मतलब यार तुमने ड्राइंग्स कर ली। सर 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 अब यहाँ पे ड्राइंग्स कौन सी आएगी, अगेंस्ट कैपिटल या प्रॉफिट? बेटा बोथ, कोई सी भी ड्राइंग्स हो सबको हम यहाँ ट्रीट करेंगे। बाय सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल कम हो रहा है हमने डेबिट कर दिया। दोस्तों यहाँ तक क्या आपको क्लियर है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर। तो जी आगे चलते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, ये आपका क्या आ गया बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फंडा मैंने यहाँ पे क्लियर करा है बेटा। ये पार्ट 1 था, इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट लॉजिक, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा दिया। कल मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको ज़िंदगी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिक्कत ना आए। बेटा आज ही बैठ के ये सोच लो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना। अगर अभी तक नहीं सोचा है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सोच लो। क्योंकि यार मैं सच बता रहा हूँ, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स कितने भी अमीर हो, चाहे तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना भी साउंड हो, जब तक तुमको कोई तुम्हारी पहचान से, तुम्हारे नाम से नहीं जानता, तुम्हारा एग्जिस्टेंस व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। किसी को टारगेट बनाने में दिक्कत हो रही है, कनेक्ट मी। कोई पैसे चार्ज वार्ज नहीं करता यार मैं इस चीज़ के, मैं तुम्हारा टारगेट बनाऊंगा, बैठ के बात करेंगे, अच्छे से तुम्हारी लाइफ का गोल सेट करेंगे। बट प्लीज़ अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर लेकर आओ कि हमें कुछ उखाड़ना है, हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि सच में तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट कर पाओ। चलो आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल के साथ। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना एंड तक प्लीज़, कोई भी पार्ट मिस मत करना यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। गुड बाय।